आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक ट्वीट आया है और कुछ बताया गया कि कुछ ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के साथ हमारी ट्रेड होनी चाहिए और हम हर सूरत में जो है ना चाहते हैं कि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट की निटी ग्रिटी क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है। आइन जिस बात का पाबंद करता है कि सबसे पहले जिस सूबे में वसाइल है सबसे पहले उसकी अवाम का उसके ऊपर हक है, तो हम ये बात हर सूरत में जानना चाहते हैं कि क्या इसमें जो लोकल कम्युनिटी है जिसको आइन प्रोटेक्शन देती है कि उनकी सूबे की वसाइल पे सबसे पहले उन इलाके की लोगों की हकीमियत है, अथॉरिटी है, उनका हक है, क्या उसको तस्लीम किया गया है कि नहीं। फिर सूबाई को 18 अमेंडमेंट के बाद तो सूबाई हुकूमत का बनता है। हम समझते हैं कि किसी सूबाई हुकूमत के मामले में वफाक को हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। वो सूबाई हुकूमत अपने मफादात के मुताबिक एग्रीमेंट करे, बेशक एक तरीकाकार हो। तो एक तो हम इसके ऊपर जो है ना हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि इस जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी डिटेल्स क्या है और तरीकाकार क्या है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इमरान खान जेल में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जेल में है कि वो कुछ लोगों को नापसंद है। जितनी भी उसके खिलाफ केसेस है वो केसेस गैर कानूनी है, इमोरल है और इसकी बुनियाद में कोई हकीकत नहीं है। अभी जो फैसले हो रहे हैं, जो सरगोदा में ATC ने फैसला किया है, जो लाहौर में किया और आज भी एक फैसला मुतवक्को है फैसलाबाद में, ये पहले से तयशुदा फैसले है। यानी अगर इस तरह अदालतों से अवाम का एतमाद उठ जाता है तो ये बताएं फिर ये अवाम किधर जाएंगे। आप तो बिल्कुल अमलन इस मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहते हैं। आपने इंसाफ के निजाम को खत्म किया, आपने इंसाफ के निजाम को तबाह बर्बाद कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम इंसाफ का कातिल है और हम समझते हैं कि इसके खिलाफ अवाम को और वकला को और अदलिया को खुद उनके खिलाफ उठना होगा। हम अपने जज साहिबान से, चीफ जस्टिस साहब से बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमें बताएं कि अगर आपकी अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती तो क्या हम आलमी अदालत में जाएं? क्या हम अपनी अदालती निजाम से मायूस हो जाएं? जिस वक्त जजेस का भी बड़ा इम्तिहान है कि वो इंसाफ के लिए खड़े हों। ये वक्त गुजर जाता है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी है, हमारे सूबे में जो इस वक्त सूरत हाल है, हमें इस पर शदीद तशवीश है। मैं अपनी हुकूमत से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो किसी किस्म की ऑपरेशन को नहीं होने देगी। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आपके पास इंटेलिजेंस इदारे हैं। अगर कहीं इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी खत्म होती तो कितने ऑपरेशन हो गए, अभी तो खत्म होनी चाहिए थी। ये बॉर्डर पे अपने मैनेजमेंट को मजबूत करें। आप हमें रोजगार दे, आप हमें ट्रेड दे। आपने अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड रोका, आपने जो है ना पाटा और पाटा पे जो है टैक्सेस लगाए, मजीद उधर परेशानी पैदा की। वो साइल कोई नहीं दे रहे हैं, ना आप उसको जो है ना जो उसके नेट टाइटल प्रॉफिट दे रहे हैं, न जो सरताज अजीज फार्मूला के मुताबिक 1000 बिलियन का आपने वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं, सूबाई हुकूक नहीं दे रहे हैं। अगर सब कुछ आप नहीं दे रहे हैं और उसके बावजूद आप जो है ना डंडा दे रहे हैं, हम इस डंडे को नहीं होने दें। हम समझते हैं ये एक हमारा पीसफुल इजलास था, इसको रोकना इंतहाई गैर आईनी गैर कानूनी है। हम अपना जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। हम तमाम सियासी पार्टियां खासकर जो पोजीशन में हम मशकूर है सबके तशरीफ लाए हैं और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को हम आगे लेके जाएंगे। हमारा बुनियादी मकसद है मुल्क में आइन और कानून की बलदस्ती।